मेरे बेटे के बारे में बता दो, मेरा बेटा कहाँ है और कहाँ नहीं है। इस पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, कुछ तो बोले? कोई जवाब नहीं आ रहा, बिल्कुल भी कुछ भी जवाब नहीं आ रहा, बिल्कुल भी। अगर उन्होंने मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत कर भी दिया तो हमें क्या पता लगे, कहीं मार दे या मार के कहीं फेंक दे, कहीं भी सरकारी जगह ले जाके जला दे या कुछ कर दे। कम से कम मजबूरी है, हमें हमारे बेटे का पता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हम किस तरीके से यकीन करें पुलिस वाले कि मेरा बच्चा सही हो? क्या पता उसे मार के हाथ पैर तोड़ दिए, क्या किया हो, जब हमें कोई इधर से उधर भगाने में लगे पड़े हुए हैं। एक माँ से पूछो कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, जिसका 23 साल का बच्चा 36 घंटे से ऊपर हो गया। बताओ। नमस्कार, न्यूज़ नाउ भारत देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं राहुल पांडे। इस वक्त मैं नोएडा के सोरखा गांव में मौजूद हूं। सेक्टर 116 में सोरखा गांव आता है नोएडा के, और मैं वहीं मौजूद हूं। मैं इस वक्त एक परिवार के घर पे हूं, उस परिवार के घर पे जिनके बेटे को 36 घंटे पहले कुछ लोग सिविल ड्रेस में आकर अपने आप को पुलिस वाला बताकर ले गए, और अब 36 घंटे से ज़्यादा होने जा रहे हैं। उस परिवार का बुरा हाल है, लेकिन उनके बेटे के बारे में उन्हें किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिल रही। नमस्कार, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, परिचय बताइए। मेरा नाम असगर है। हाँ, असगर जी, क्या हुआ? पूरी बात शुरू से अंत तक बताइएगा। पूरी बात सर ये है, मैं अपने आया था ड्यूटी से, नाइट ड्यूटी है मेरी, सुबह गाड़ी ड्यूटी करता हूँ। हाँ, तो मैंने अपना कमरा खोला गेट में, मेरा बच्चा ऊपर लेटा हुआ था, मैं भी नीचे आके लेट गया। खाना पीना खा के अपना, फिर करीब 12 के आसपास का टाइम था, 12 सवा 12 का। नींद आ गई काफ़ी अच्छी, सो गया था मैं। गेट बजा मेरा, मैंने गेट खोल दिया। 3 लोग थे, वो लोग सही थे, मतलब सादा वर्दी में थे। मैंने पूछा भी था, मैं सर आपका क्या काम है? अच्छा, और क्या काम है, क्या आसिफ काम है? सर आपसे यही है, बोलो क्या काम है? कह रहे हम पुलिस वाले हैं। तो मैंने देखा ऊपर नीचे कुछ भी नहीं, प्लेन से लग रही, मैंने हो सकता है भाई। कितने लोग थे? 3 लोग थे वो। 3 लोग थे। हाँ, 3 और लोग थे। सिविल ड्रेस में, मतलब पुलिस यूनिफॉर्म में? नहीं, बिल्कुल जूता सादा सिंपल, मतलब ऐसे आम जैसे आम आदमी होता है, ऐसे थे वो। थोड़ा मसले में सही थे, लंबे चौड़े। अच्छा, ठीक है। ये कितने बजे तकरीबन आए? ये 12 साढ़े 12 के बाद, दिन की बात है। तो मैं नींद में भी था। मैं चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप पुलिस में हो। मैंने क्या काम है, काम बताओ। कि नहीं, हम तो बाद में बताएंगे आप। मैं सर फिर हमें क्या पता चलेगा आप पुलिस वाले हैं? बोले हम बाद में बता देंगे। चलो एक काम कर, अपना नंबर दे। फिर मैंने डर के हमारा नंबर दे दिया। वो लेके चले गए मेरा नंबर भी, और चले गए नीचे उतर के। घर पे कौन कौन था? घर पे मैं ही अकेला था, बच्चे मेरे सब ड्यूटी जाते हैं। और आपका वो लड़का था ना? हाँ, मेरा लड़का बीच वाले, वो भी था, वो भी सो रहा था। क्या उम्र क्या है लड़के की, आसिफ की? आसिफ 23 साल की उम्र है। 23 साल। हाँ, ठीक है। आसिफ को ले गए उठा के। हाँ, उसे लेके उठा गए। उसके बाद फिर आपने क्या ढूंढने का प्रयास करा? कुछ पता लगा उसके बारे में? थोड़ा देर हमने इंतजार करा, हमने अपने घर वाले को भी बुलाया, हमने बच्चों को भी बुलाया। मैंने भाई ऐसे बात हो गई, आ जाओ। ये 18 तारीख की बात है ना? परसों की बात है। हाँ, 11 घंटे की बात है। हाँ, 11 बजे 12 बजे। हाँ जी, अभी लगा लो 2 रात। ओके, दूसरी रात है 2 दिन, मतलब 36 घंटे से ऊपर। 36 घंटे से ऊपर? हाँ, 36 घंटे से ऊपर हो गया। फिर वो जब अब लोग हम बड़ा परेशान थे। फिर मैंने बच्चों से पूछा, मैंने क्या करें बताओ, चलो। फिर हम लोग बच्चों ने बोला पापा एक काम करो, माँ चलते हैं सेक्टर 113 में। हम गए वहाँ लोगों से मैंने बातचीत करी, जो पुलिस वाले जो बैठे हुए थे। बोले क्या बात है? हमने सर से मैटर है हमारा, कि चलो ठीक है 2 मिनट बैठो, अभी देखते हैं। तो करीब हम आधा घंटा करीब, 1 घंटा करीब हम बैठे थे वहाँ। बोले आपको किसी पे शक है? मैंने सर हमें शक किसी पे नहीं है, क्या करें बताओ। मैं शक क्या, हमें कबाड़े वाले पे कुछ इंतजाम है, कुछ लोग कबाड़े का काम करते, उन पे हमें कुछ शक सा है। कि तो फिर एक काम करो 2 मिनट को जाओ। तो उन्होंने हमारे साथ गाड़ी भेजी। हम पहुँचे वहाँ सोरखा के बे गेट पे। कबाड़े वालों से बातचीत करी हमने, भाई ऐसे बात है। बोले नहीं हम नहीं जानते किसी को। मैंने भाई साहब जानते तो हो, आप बता नहीं रहे हो। तो कहना सुनी करके फिर वहाँ से हम बे गेट से ATM वाले रोड से हम सीधे। अच्छा, आप पहले थाने गए? हाँ। सेक्टर 113 में पहले थाने गए हम। किससे बात हुई वहाँ पर? जो हमारे वहाँ पुलिस वाले जो इंचार्ज हमारे, उनसे बात हुई थी हमारी। अच्छा। बोले ठीक है भाई 2 मिनट को हम गाड़ी मंगाते हैं, जब उनके साथ जाना। दरोगा जी भी आ रहे हैं, ये भी है। मैं चलो ठीक है जी सर। तो मैं हमारी बेटी, हम दोनों बैठे थे वहाँ। तो 15 मिनट में गाड़ी आ गई थी। गाड़ी आने के बाद 15 बाद हम बैठने के बाद गाड़ी दी उन्होंने, हम गाड़ी के साथ अपने यहाँ आ गए। पुलिस वाले भी साथ में? हाँ, 2 पुलिस वाले भी थे। फिर क्या करा उन्होंने आकर? वो आते उन्होंने पूछताछ भी करी। तो क्या मतलब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम लोग भी दोबारा चौकी आ गए। अच्छा, चौकी आने के बाद फिर हमने पूछताछ करी, सर बताओ क्या करें, क्या आप लोग घर जाए?
1-2 घंटे बाद हम बता देंगे या फिर आ जाना। उस वक्त क्या समय हो रहा होगा लगभग? समय यो करीब 5 के आसपास का टाइम था। मतलब मैं दर्शक हमारे पूरी तरह अच्छे से समझ पाए, 11 से 12 के बीच में 12 बजे तकरीबन उसे उठाया आपके लड़के को? 12:30 बजे उठा लिया था। हाँ, 12:30 बजे आपके घर से उठाया हाँ जी। और आप उसके बाद से ढूंढते रहे और लगभग 5 बजे करीबन आप थाने में गए। हाँ, थाने गए, थाने से हम वापिस आए फिर हम। ठीक है, घर आने के बाद फिर हम बैठे इंतजार कर, हमने रात काटी हमने भाई। ठीक है। कभी इधर भाग, कभी इधर ढूंढानी लगे पड़े, कहीं मिल जाए जासूसी। नहीं, हमें कुछ नहीं पता चला। अब सुबह हुआ, फिर हम सुबह फिर भागे हम। तो सुबह आपने आज 112 पे कॉल की? हाँ, 112 पे हमने कॉल कर दी। ठीक है। गाड़ी आ गई हमारे पास 112 से? हाँ, 112 से गाड़ी भी आ गई। उन्होंने पूछताछ भी हमसे करी। बोले भैया बताओ क्या क्या बात है। तो उन्होंने हमारे से नाम पूछा था, फ़ोन नंबर लिया, हमारे बेटे का भी नंबर लिया। ठीक है। उसकी उम्र भी पूछी थी, कितनी उम्र है, हमने बताया 23 साल की उम्र है उसकी। कि कैसे कैसे आई, जैसे हमने आपको बताया ऐसे हमने उनसे हमारी बात हुई पुलिस वालों से। बोले ठीक है भाई, तो आप जो है ये लिख के वहाँ थाने में दे दो जाके, चौकी में। ठीक है। मैं ठीक है भाई, हमें तो नॉलेज नहीं है, हमें तो पढ़े लिखे भी नहीं है, क्या करें, मजदूर आदमी है। हम बता देंगे। एप्लीकेशन लिख के दी कि आपका बच्चा गायब है, कुछ पता नहीं लग रहा है। हाँ जी। तो उन्होंने एप्लीकेशन ले ली लेकिन कोई रिसीव नहीं दी और कहा जाओ आप जाइए, उसका जवाब हम बता देंगे। कोई जवाब नहीं दिया हमें फिर। ये कितने समय की बात होगी आज? ये समय करीब 5-6 बजे के आसपास की बात है शायद, अंदाज़। हाँ, टाइम नहीं देखा मैंने, तो ध्यान नहीं है। शाम को 5-6 बजे की बात है और अब इस वक्त रात के 11:30 बज रहे। हाँ, अब 11:30 बज रहे होंगे। कुल मिलाकर आपके लड़के को गए हुए 36 घंटे से भी ज्यादा हो गए। हाँ, 36 क्या 38 के आसपास घंटे हो रहे हैं। लेकिन कुछ पता नहीं, कुछ अभी पता नहीं चला, ना कोई नहीं, कोई कॉल आई है, ना कोई मैसेज, कोई कुछ भी जवाब नहीं है। नहीं। आप मुझे ये बताइए, जब आप पुलिस वालों को ये बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि क्या कहते हैं कोई अभी तक कॉल नहीं, क्या पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, कुछ तो बोले होंगे? कोई जवाब नहीं आ रहा बिल्कुल भी, कुछ भी जवाब नहीं आ रहा बिल्कुल भी। फिर अब लोगों ने, किसी ने बताया हमें कि आप लोग वहाँ चले जाओ, सेक्टर 108 क्या बोले उससे, डीएम साहब क्या है, वहाँ गए हम। कमिश्नर साहब के वहाँ भी गए हम, वहाँ गए, घूम घाम के आ गए, कोई भी नहीं वहाँ मुलाकात हुई हमारी। वो लोग जा चुके वहाँ। आपका बेटा 36 घंटे से गायब है और आप लगातार थाना, चौकी और कमिश्नर तक आप चक्कर लगाते, हर जगह चक्कर लगा रहे, कुछ मैसेज नहीं हुआ अभी, कोई ना फोन आया ना कोई। मतलब ये तक नहीं बता रहा कोई कि पुलिस ले गई है कि कौन ले गया है? कोई कुछ नहीं बता रहे हमें, कोई जवाब ही नहीं आ रहा। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है ये आपका जो लड़का है, देखिए अगर पुलिस ले गई है तो कोई तो मैटर होगा, कुछ तो किया होगा। मैटर होगा, जो हमें कुछ पता तो चले, कम से कम हमारे बच्चे ने चोरी करी, डकैती डाली, क्या करा उसने, कि जेम काटी, कुछ भी करा, कुछ तो हमें पता चलना चाहिए। बात है, बात ये है कि माँ बाप कम से कम इनको पता तो लगे, इतना तो हक है इन्हें जानने का कि भाई इनके बेटे को कौन ले गया। एक तो सिविल ड्रेस में 3 पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आकर एकदम से ही ले जाते हैं और उसके बाद कोई भी थाना इंचार्ज, एसएचओ, संबंधित थाने का एसएचओ कोई बताने को ये तक तैयार नहीं है कि पुलिस ले गई है, कौन ले गए हैं, कौन ले गए बच्चे को। तो क्या इन माँ बाप की चिंता होनी स्वाभाविक नहीं है? इनका एक 23 साल का बच्चा, लड़का 36 घंटे से ज्यादा हो गए, वो गायब है और उसे उठाकर 3 लोग ले गए जो अपने आप को पुलिस बता रहे थे, लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं है। ये 36 घंटे से 36 चक्कर लगा चुके हैं, थाना, चौकी, कमिश्नर ऑफिस तक। थाने का एसएचओ कह देता है कि हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, हमें तो कुछ पता नहीं है, हमें तो कुछ पता नहीं है। सब तसल्ली दे रहे हैं, कुछ नहीं है। हाँ, सब तसल्ली दे रहे हैं, कुछ नहीं है। सब तसल्ली दे रहे हैं 36 घंटे से। कुछ आपके लड़के की क्या किसी से दुश्मनी या कुछ ऐसी कोई संदिग्ध हरकत आपको देखी कुछ 4-5? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं देखा, हमारा लड़का ड्यूटी करता है अच्छा वाला। आप जब थाने में गए, हाँ, आप एफआईआर दर्ज कराने गए थाने में, एप्लीकेशन लिखी आपने? आपने उसमें लिखा कि आपका बच्चा कल से गायब है और 3 आदमी आए, पुलिस वाला बताकर अपने आप को ले गए, आपने सब लिखा कि हमारे बच्चे को ढूंढने की कृपा करें। उस पे मतलब कोई रिसीविंग नहीं दी आपको और एप्लीकेशन लेके एसएचओ ने एप्लीकेशन हाथ में लेके कह दिया कि जाइए, बस कुछ नहीं बोला उन्होंने, जाओ। फिर आगे अपने घर क्या करते बताओ? कुछ नहीं बोला। क्या जवाब? ये हाल है कि उत्तर प्रदेश में आज पुलिस किसी को भी उठा ले और उसके माँ बाप तक को ये जानने का हक नहीं है कि उसे किस चीज के लिए उठाया है। अगर उसने क्राइम किया है, मैं कह रहा हूं क्राइम किया है उसने, लेकिन अगर कुछ भी किया है तो कम से कम बताओगे तो सही, पता चलना चाहिए कम से कम। अरे 2, 4, 5 घंटे हो, चलो नहीं बताया, 36 घंटे से ऊपर होने जा रहे हैं, लेकिन कोई ये तक नहीं बता रहा। ऊपर से ये और कह दे रहे हैं कि पता नहीं, क्या पता पुलिस नहीं तो कोई और ले गया होगा। अब आप बताइए, कभी कहते हैं कि नहीं ले तो पुलिस ही गई है, कभी कहते हैं नहीं कोई और लेके गया होगा, लेकिन हमें पता नहीं है। कहते हैं कि बाहर की पुलिस आके लेके गई होगी। अरे भैया, ये कौन सा नियम है?
अगर बाहर की पुलिस भी आके ले जाती है तो संबंधित जो थाना अधिकारी है उस तक तो उसको तो पूछ के ही जाती है ना, उसको तो कम से कम इन्फॉर्मेशन देती है। कानून और रूल तो यही कहते हैं ना। तो ये कौन सा कानून है? ऐसा तो आतंकवादी के साथ भी नहीं होता। ये तो ह्यूमन राइट्स का पूरा उल्लंघन है एक तरह से। कुछ भी क्राइम किया उस लड़के ने, उसे उस क्राइम की सजा मिले, लेकिन इन माँ बाप को किस चीज की सजा मिल रही है? तो हमें पता चले भाई हमारा बच्चा वहाँ है हाँ। तो कुछ सारा मिलेगा, ये बहादुर से तो बचेंगे कम से कम। हम ना पता इधर से पता चल रहा है उधर से पता चल रहा है। आपको पता है ये पिता इनके ये बेहद गरीब परिवार से हैं। वो लड़का कीपैड का फोन रखता था, ये बता रहे हैं, उसके पास एंड्रॉइड फोन भी नहीं था। ये 8,000 9,000 रुपए की नौकरी करते हैं गार्ड की, वो भी रात को। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, 8-9 हजार की नौकरी, और यही एकमात्र अभी पूरे परिवार को चला रहे हैं। सोचिए उस घर की कैसी स्थिति होगी। और ऐसे में 36 घंटे से उसका बच्चा गायब हो जाए तो सही बात है, ऐसे गरीब परिवार की कोई क्यों सुनवाई करेगा? तो यूपी पुलिस आएगी सिविल ड्रेस में, रातों रात लोगों को उठा के ले जाएगी। ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। क्या पता हमारे बच्चों पत्रकार तक उठा लिया इन्होंने रातों रात आकर। आज मैं इस न्यूज पे बोल रहा हूं, अभी ऐसे तो साहब देखेंगे, हो सकता है कल जीप भेज के मुझको उठवा ले, तो उठवा लीजिए सर। एक को उठवाएंगे 10 खड़े होंगे, लेकिन गलत को तो गलत बोला जाएगा। आसिफ की मम्मी मेरे साथ है, मैं इनसे भी समझना चाहूंगा। थोड़ा सा आसिफ के बारे में बताओ, वो 4-5 दिन से किस तरह की गतिविधि थी उसकी, क्या कर रहा था? वो कुछ नहीं कर रहा था, काम वाम पे जा नहीं रहा था 2 दिन से। वो यानी घर में ही है, वो कहीं नहीं जाता है। हाँ, ज़्यादा करता है मेरा मोबाइल देखता है रात को, दिन में सो जाता है। हाँ, और मेरा बच्चा रात को बस मेरे सामने ही सोया था। और मैं सुबह 6 बजे उठ के ड्यूटी चली जाती हूँ, फिर मैं दोपहर में 1 बजे आती हूँ। मुझे कुछ पता नहीं था। जब मैं घर आई तो मेरे बीच वाले बेटे ने मुझे फ़ोन किया कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, आप घर जल्दी आ जाओ। तो मैं ड्यूटी से अपना काम छोड़ के जब घर आई तो मैंने सारा मैटर पूछा। तब हम जल्दी से हमने दोनों ने अपने आपस में मशवरा किया। आराम से आराम से। आप सुबह ड्यूटी गई थी है ना? कहाँ जाती हैं आप ड्यूटी में, क्या मैं करती हैं? सिको फ्लैटों में क्या कहते हैं खाना बनाने का काम करती हूँ, हाँ, सीबीटेक स्टेडियम में। हाँ, ये सेक्टर 116 के पास में ही पड़ता है, हाँ, 79 में। तो मेरे बेटे ने मेरे पास फ़ोन किया, मम्मी आप कितनी देर में आ रहे हो? मैंने कहा बेटा क्यों, क्या बात है? मुझे भी 1 घंटा लग जाएगा। हम्म, तो बोला मम्मी ऐसे ऐसे बात है, भाई को ना कुछ आदमी आए थे और ऐसे करके उठा के ले गए। मैंने कहा अच्छा बात है। तो मैंने अपनी मैडम को बोला, मैंने कहा मैडम ऐसे ऐसे बात है। तो वो बोले कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो बेटा आप ऐसा करो, घर जल्दी जाओ, पहले बच्चा देखो, काम बाद में होगा। हम्म, घर आने के बाद में हमने इन्होंने बोला तो हमने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया। हम्म, करने के बाद में फिर हमसे नहीं रहा गया। आखिर मेरा बच्चा है 23 साल का, हम्म, ऐसे में कब तक बैठ सकती हूँ, ना फ़ोन आया ना कुछ भी। तब फिर हम यही पास में एक सरफाबाद में, और ये जहाँ भी जो भी पुलिस थाना है हम हर जगह गए, मगर कोई जवाब नहीं आया। और क्या करते हम, इतने वो नहीं है, हमारी भी मजबूरी है। हम तो ये कहते अगर हमारे बच्चे ने कोई गलती की या कोई क्राइम भी किया तो उसके बारे में हमें कुछ पता तो बताएं। ना हमारे बेटे के बारे में कुछ बता रहे हैं ना कुछ, बस चक्कर पे चक्कर कटाए जा रहे हैं। हम पागल दिख रहे हैं क्या उन लोगों को जो कि हमसे 85 चक्कर लगा दिया, हमारे बेटे के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। हम भूखे प्यासे किस तरीके से घूम रहे हैं, हमारे घर में और भी तो हैं। अभी हमें कुछ पता नहीं लग रहा, बस मैं यही जानना चाहती हूँ कि बस मेरे बेटे के बारे में बता दो, मेरा बेटा कहाँ है और कहाँ नहीं है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं है। अगर 36 मेरे घंटे से जो बेटा आपके साथ हमेशा रहता था, 36 घंटे से वो गायब है। हाँ, मेरा बेटा 24 घंटे रहने वाला आज हाँ, 36 घंटे से ऊपर हो गया, आज मेरे साथ नहीं है। हाँ, क्या पता मेरे बच्चे के साथ वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं हाँ, कर रहे हैं। हाँ, और ये अगर कुछ पता ना भी चला, अगर उन्होंने मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत कर भी दिया तो हमें क्या पता लगे, कहीं मार दे या मार के कहीं फेंक दे, हाँ, कहीं भी सरकारी जगह ले जाके जला दे या कुछ कर दे। कम से कम पुलिस वाले हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। इस कारण हमें मजबूरी, एनकाउंटर कर दे, हाँ, कुछ हमें भी हो सकता मजबूरी है। में ही मीडिया का सहारा लेना पड़ा। अगर इससे भी हमारी सुनवाई नहीं होती तो बताओ हम किसके पास जाएँगे? हमारी मजबूरी है। हमें हमारे बेटे का पता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बेहद भावुक लम्हे हैं ये, बेहद भावुक क्षण है इस माँ के लिए। सोचिए, रोइए मत आप, रोइए मत, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, रोइए मत। कानून पे विश्वास रखिए, कानून पे विश्वास रखिए, रोइए मत। कुछ ना कुछ जरूर जल्दी, कुछ नहीं हुआ होगा आपके बच्चे को।
वो पूरी तरह स्वस्थ होगा, जल्दी ही मिलेगा बच्चा जब आपका। हमारे बच्चे की हमें खबर ही नहीं तो हम किस तरीके से यकीन करें पुलिस वाले से कि मेरा बच्चा सही हो, क्या पता उसे मार के हाथ पैर तोड़ दिए, क्या किया हो, जब हमें कोई पता ही नहीं बता रहे इस बारे में, तो हम कैसे विश्वास कर ले पुलिस वालों, जो हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। जो पुलिस वाले कह रहे हैं हम उसी तरीके से कर रहे हैं, उनके जिधर जाने को कह रहे हैं हम उधर भी जा रहे हैं। हमें क्या, हम तो अपने बच्चे को जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे ने क्या क्राइम किया, क्या गलती की, कुछ तो हमें हक बनता है हमारे बच्चे के बारे में गलती जानने का, कि हमें कुछ तो बताएं वो लोग। वो भी बताने को राजी नहीं हो रहे, इधर से उधर भगाने में लगे पड़े हुए हैं। एक माँ से पूछो कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, जिसका 23 साल का बच्चा चो 36 घंटे से ऊपर हो गया। बताओ किस तरीके से मेरे दिल पे बीत रही है। ना खाना ना पीना, अब पता भी नहीं है उन लोगों ने मेरे बच्चे के साथ खाना दिया है कि नहीं दिया, एक माँ ही जान सकती है किस तरीके से बच्चे को पालती है, क्या करती है। मुझे मुझे पर मेरे बच्चे की इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरी कि क्या क्राइम किया है मेरे बच्चे ने। इतना हक हमारा हर तरीके से बनता है पूछने का। बिल्कुल हक बनता है, बिल्कुल हक बनता है, बावजूद इसके कोई भी बताने को तैयार नहीं। आपने देखा, ये माँ ये माँ भी ड्यूटी जाती है, लोगों के घरों में खाना बनाती है। पिता सिक्योरिटी गार्ड हैं, 8-9 हज़ार की सैलरी में पूरी रात सिक्योरिटी गार्ड बनकर वहाँ खड़े रहते हैं। सोचिए किन हालातों में इन्होंने बच्चों को पाला होगा, और अभी किस तरह के हालात हैं इनके घर में। चक्कर लगा रहे हैं, थाना, पुलिस, कमिश्नर तक ये जा आए हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कोई सूचना नहीं है। मतलब ये तो गजब हो गया, ये तो गजब हो गया कि इतना भी हक नहीं है इनके माँ बाप को जानने का। योगी जी, सीधा सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि क्या आपके राज्य में, क्या आपके राज्य की पुलिस इस तरह रात को किसी को भी सिविल ड्रेस में आकर उठा लेगी? और अगर कुछ किया है, ये तो यही कह रहे हैं ना कि इनके बेटे ने अगर कुछ किया है, तो क्या इनको ये भी जानने का हक नहीं है कि इनके बेटे ने क्या किया है, वो कहाँ है, उसे कौन ले गए हैं? एटलीस्ट ये कह रहे इतना ही बता दो कि पुलिस ले गई है, तो इनके दिल को शांति मिल जाए। यहाँ तो कोई बताने को तैयार नहीं है। यहाँ तो ऐसे, ये तो अंधेरी नगरी चौपट राजा चल रहा है, जिसको मन आया सिविल ड्रेस में उठा ले। पहले पत्रकारों को उठा लिया जाता था, जिसको मन आया सिविल ड्रेस में उठा लिया, ले गए, लंगड़ा कर दिया। ये कौन सी कानून व्यवस्था है और ये कौन सी पुलिस है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, 36 घंटे होने को जा रहे हैं, अब तक इस माँ बाप को ये पता नहीं, इतना भी हक नहीं बचा है योगी जी इनका, इतना भी हक नहीं बचा है। आप कृपया करके इन माँ बाप की भी यही गुजारिश है, बस अपनी पुलिस को, कमिश्नर को, किसी को भी किसी भी तरह ये पता लगवाएं कि वो लड़का इस वक्त कहाँ है, उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। ये कह रहे हैं एप्लीकेशन अपहरण की देने गए थे आप, कि आपका लड़के को उठा लिया? हाँ, एप्लीकेशन देने गए थे कि 3 लोग आए थे। लेकिन रिसीविंग नहीं दी? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। बताइए। सवाल तो ये है, हमने अभी एसएचओ साहब से हमने खुद बात करी। सवाल ये है कि अगर पुलिस नहीं ले गई है, वो कह रहे हैं जी हमें नहीं पता, इसका मतलब पुलिस नहीं ले गई है। और अगर पुलिस नहीं ले, एक बात सोचिए, जिस थाना क्षेत्र में इनका घर आता है उस थानेदार को नहीं पता, ऐसा हो सकता है कि कोई आके ले जाए? और वो कह रहे हैं हमें नहीं पता, तो नहीं पता है तो फिर तो आप एफआईआर दर्ज कीजिए। अगर पुलिस नहीं ले गई है तो फिर तो कोई और ले गया, फिर तो उस बच्चे की जान खतरे में है, आप एफआईआर दर्ज कीजिए। एफआईआर भी दर्ज नहीं करनी ना, रिसीविंग भी नहीं देनी, बस यही कहते ना जाओ जाओ हो जाएगा थोड़ी देर में, जाओ जाओ थोड़ी देर में बता देंगे, जाओ जाओ थोड़ी देर, उधर जाओ इधर जाओ, ये चल रहा है। देखने की बात है कि हमारी इस वीडियो के बाद क्या किसी यूपी के पुलिस के अधिकारी के अंदर इंसानियत जागेगी? क्या एसएचओ साहब आपको इस माँ के आंसू दिखेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन है, इस गरीब मुस्लिम परिवार की मदद कीजिए। कम से कम इसका बच्चा कहाँ है, कौन ले गया है? अगर सोचिए पुलिस नहीं ले गई तो कौन ले गया है, कौन ढूंढेगा इसे? पुलिस ढूंढेगी ना, कोई ढूंढने को तैयार नहीं है, ना ढूंढ रहे हैं, ना बता रहे हैं, ना एप्लीकेशन ले रहे हैं, बस गुंडा राज एक तरह से। ये तो गुंडा ही हो गई। आखिर में हमारा प्रयास रहेगा इंसानियत के नाते, और हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम इनके बेटे को पता लगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बताइए कि आप, और अगर ऐसा कोई कानून है तो लिख के दीजिए कि कल को आप किसी को भी सिविल ड्रेस में आकर उठा के ले जाएंगे, लेकिन ये भी नहीं बताएंगे कि उसे कहाँ ले गए, कौन ले गए, किस गुनाह के लिए ले गए।
मेरी एक बार फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट नोएडा पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों से, 36 घंटे से ज़्यादा हो रहे हैं, रात के इस वक्त 11 बज रहे हैं, कल सुबह तक 45 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा वक्त। कम से कम इनकी मदद कीजिए, कम से कम इनका बच्चा कहाँ है इन तक पता लगे, और ये हक है इनका जानने का। ऐसा तो आतंकवादी के साथ भी नहीं किया जाता, उसके भी परिवार को सूचित कर दिया जाता है। इस माँ को आप देखिए, इसकी हालत देखिए, इसको चक्कर आ रहे हैं इन माँ को। फिलहाल उम्मीद की इस वीडियो के बाद नोएडा पुलिस के अधिकारी और तमाम लोग कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे और इन माँ बाप को कम से कम इनके बेटे की सूचना मिलेगी कि इनका बेटा जिंदा भी है। कि नोएडा पुलिस के अधिकारी अब इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी सी इंसानियत मानवता दिखा के कम से कम इन माँ बाप को इतना तो बताएंगे कि उनका लड़का कहाँ है, जिंदा है या फिर उस लड़के के साथ कुछ गलत हो गया है, कौन लेके गया है उस लड़के को सिविल ड्रेस में, और नहीं तो नोएडा पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है। जब ये एफआईआर दर्ज कराने गए कि कुछ अज्ञात लोग लेके गए हैं, तो वो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है। तो दोनों बातें तो नहीं हो सकती ना, दोनों में से एक बात होगी, या तो उसके पुलिस उठा के ले गई है, और अगर पुलिस उठा के नहीं ले गई है तो फिर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही। सारी कहानी यही है और यही कहानी से सारी कहानी का पर्दाफाश हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस परिवार के साथ हम खड़े हैं और लगातार हम अपनी तरफ से वो सारे प्रयास और वो दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि कम से कम उस बच्चे के बारे में पता लगाया जाए। मेरे को आसिफ से कोई सहानुभूति नहीं है, हमें नहीं पता, ना मुझे पता उसने क्या क्राइम किया। मैं कहता हूँ उसने बहुत जघन्य अपराध किया हो, लेकिन फिर भी उसके माँ बाप के प्रति मेरी जरूर सहानुभूति है। इस माँ के प्रति मेरी सहानुभूति है जो लोगों के घरों में खाना बनाकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। इस बाप के, पिता के चेहरे पर मुझे सहानुभूति है जो सिक्योरिटी गार्ड की 8-9 हज़ार की नौकरी कर कर अपने घर को चला रहा है। इस गरीब मुस्लिम परिवार पर मेरी सहानुभूति है। मुझे आसिफ से कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन कम से कम इन माँ बाप को जानने का हक है कि उनका बेटा, उनका आसिफ, उनका 23 साल का बेटा आखिर इस वक्त कहाँ है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम लगातार इस परिवार का साथ देंगे, साथ देते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुक्रिया। तो दोस्तों, जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, आपने इस परिवार की दर्द भरी कहानी देखी और आपने देखा कि कैसे 36 घंटे के बाद भी इनके बेटे के बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा है। 36 घंटे तब हुए थे जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था, और अब जब इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं तो तकरीबन 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। पूरा दिन निकल चुका है, फिर से शाम होने जा रही है। ये लोग आज भी कमिश्नर ऑफिस जाके आए, लेकिन हर जगह सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और अभी तक पता नहीं लग रहा है कि इनका बेटा कहाँ है। अब इनको शंका हो रही है कि क्या पुलिस ने इनके बेटे के साथ कुछ गलत कर दिया है, क्या यूपी पुलिस या नोएडा पुलिस ने इनके बेटे के साथ कुछ गलत किया है, या फिर पुलिस ने नहीं किया है, और अगर पुलिस नहीं ले गई है तो कौन ले गया है, कौन ढूंढेगा। आप लोगों से मेरी अपील है, आज मानवता दिखाइए, इंसानियत दिखाइए, और आज वक्त है अपनी ताकत दिखाने का। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, इतना शेयर करें कि ना केवल मुख्यमंत्री बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े पुलिस अधिकारियों के पास तक ये वीडियो पहुंचे। अब ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपको इस गरीब परिवार का, इस गरीब माँ बाप के आंसुओं का सहारा बनना है, और अब आपको इनकी मदद करनी है, क्योंकि इनकी मदद पुलिस तो नहीं करेगी, करनी होती तो अभी तक कर देती। अब सिर्फ आप लोगों से उम्मीद है, मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है आपसे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।